हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब क्लास शुभम एजुकेशन हब में। आज हम शिक्षण विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, उनको ट्रिक की माध्यम से समझेंगे, याद करेंगे और हमेशा मनोविज्ञान हो या हिंदी हो, एसएसटी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसमें टीचिंग मेथड का, शिक्षण विधियों का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी उनकी भूमिका होती है। और इनको याद करने में छात्रों को हमेशा अधिकतर समस्या भी होती है कि इनको किस तरीके से याद करें, इनको परमानेंट कैसे याद रखें, या फिर इनमें जो सेम विधियाँ होती हैं उनमें कन्फ्यूजन अपने अपने को हो जाता है उसमें। तो आज हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे और उनको साथ ही साथ समझेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी यूट्यूब क्लास शुभम एजुकेशन हब के साथ। दोस्तों, पहले अपनी शिक्षण विधि है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि का प्रवर्तक किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रश्नावली विधि का प्रवर्तक जे.एल. मोरेनो को कहा जाता है, फ्रोवेल को कहा जाता है, सुकरात को कहा जाता है, या वुडवर्थ को कहा जाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, किस प्रश्नावली विधि का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? कमेंट में फटाफट उत्तर दीजिए दोस्तों कि प्रश्नावली विधि का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों, किसे कहा जाता है? प्रश्नावली विधि का प्रवर्तक कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है दोस्तों? वुडवर्थ को। किसे कहा जाता है? वुडवर्थ को कहा जाता है। एक मिनट दोस्तों, वुडवर्थ को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब इसको वुडवर्थ को अपने को किस तरीके से याद रखना है दोस्तों? वुडवर्थ को याद रखने है अपने को, जो अभी आपको हाल ही में, अगर आप स्टैटिक जीके वगैरह आप पढ़ते हो तो साथ में आपको ध्यान भी होगा कि अभी भारतीय अपनी खिलाड़ी है पीवी सिंधु। उन्होंने अपने बैडमिंटन जो स्पोर्ट्स का खेल है उसमें कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। तो इनकी सहायता से हम इसको याद रखेंगे। अपने पी से तो हो जाएगा अपने प्रश्नावली, क्या हो जाएगा? प्रश्नावली। और वी से हो जाएगा अपने वुडवर्थ, क्या हो जाएंगे? अपने वुडवर्थ, यानी कि पीवी सिंधु अपने को याद रखना है। इसकी सहायता से अपने प्रश्नावली विधि का प्रवर्तक कौन हो गया? वुडवर्थ हो गया, ठीक है दोस्तों। ये याद हो गया। कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि आपको क्लास में कितनी अच्छी क्लास लगी आपको, किस तरीके से आपको समझने में कोई समस्या हो तो आप अपनी आप अपनी राय बता सकते हैं मेरे को। दूसरी दोस्तों अपनी विधि है किंडरगार्टन विधि। इस किंडरगार्टन विधि को दोस्तों बालकों का बगीचा भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसको? बालकों का बगीचा भी कहा जाता है, क्योंकि जो शुरुआती शिक्षा है उनको आंगनबाड़ी की सहायता से मिलती है। और किंडरगार्टन विधि का यही भूमिका रहती है। इसमें बच्चों को 3 से 6 वर्ष की उम्र तक आंगनबाड़ी में इनको शिक्षा दी जाती है दोस्तों। किंडरगार्टन विधि का प्रवर्तक कौन है दोस्तों? किंडरगार्टन विधि का प्रवर्तक है फ्रोवेल। कौन है? अपने फ्रोवेल। अब इसको किस तरीके से याद रखेंगे दोस्तों? किंडरगार्टन विधि को याद रखने का अच्छा सा छोटा सा फॉर्मूला है। उसका नाम तो मैं, एक पेय पदार्थ है उसका नाम तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, लेकिन उसकी सहायता से एक ब्रांड आती है, अगर आपने सुना होगा तो, किंग फिशर, शायद फिशर होता है, फिशर, मेरे को ध्यान नहीं है। फिशर होता है, ठीक है ना? क्या होता है? किंग फिशर, ठीक है दोस्तों। तो किंग से तो हो गए अपने किंडरगार्टन, और फिशर से हो गए अपने फ्रोवेल भाई साहब। बताइए दोस्तों कमेंट में उत्तर देके कि आपको इस ये ट्रिक के माध्यम से याद करने में कितनी सहायता हो रही है दोस्तों। अगर आप रट्टा मार विधि से, जिसको प्रायण विधि बोलते हैं हम संस्कृत में, उसकी सहायता से याद करना चाहते हो, या इस ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हो, अगर आपको इसमें अच्छी सुविधा हो तो ऐसी ही क्लास और अपलोड की जाएगी दोस्तों, ठीक है। किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक है फ्रोवेल। कौन है? फ्रोवेल, यानी कि किंग फिशर, ठीक है दोस्तों। किंग फिशर से हो गए अपने किंडरगार्टन विधि कंप्लीट। इसके बाद में आती है दोस्तों अपने खेल विधि। अब कमेंट में फटाफट अपनी तरफ से उत्तर दीजिए दोस्तों, चाहे वो गलत हो सही हो। बताइए दोस्तों क्या खेल विधि के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? खेल विधि के प्रवर्तक जे.एल. मोरेनो है, फ्रोवेल है, हेनरी कुलवेल कुक है, या वुडवर्थ है दोस्तों? अपनी राय की प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि
आपके हिसाब से इसमें खेल विधि के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? इसमें खेल विधि के प्रवर्तक हैं दोस्तों, खेल विधि के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? हेनरी कोल्डवेल कुक। कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। अब इसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक के माध्यम में देता हूँ, इसको आप याद रख लेना। इसको याद रखने के लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा फॉर्मूला अपने को याद रखना है। क्या याद रखना है? खेल। इंग्लिश में अपन कैसे भी लिखते हो, लेकिन अभी किस तरीके से लिख रहे हैं अपन, वो ध्यान रखना है, ठीक है। ये खेल, खेल से तो अपने हो जाएंगे दोस्तों, के से तो अपने हो गए, क्या हो गए? खेल विधि। और हेल से हो गए अपने हेनरी कोल्डवेल कुक। जैसे ही आपको हेनरी याद होगा, वैसे ही आपको पीछे का हेनरी कोल्डवेल कुक अपने आप याद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपने आप हेनरी कोल्डवेल कुक याद आ जाएगा। चलिए दोस्तों, चौथी विधि की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथी विधि अपनी आ रही है, समाज मिति विधि के प्रवर्तक किसे कहा जाता है दोस्तों? समाज मिति विधि के प्रवर्तक किसे कहा जाता है दोस्तों? फटाफट कमेंट में उत्तर दीजिए। समाज मिति विधि के प्रवर्तक किसे कहा जाता है दोस्तों? जेएल मोरेनो, फ्रूवेल, हेनरी कोल्डवेल कुक या वुडवर्थ? बताइए दोस्तों, क्या होगा आपकी तरफ से इसमें उत्तर? फटाफट कमेंट में उत्तर दीजिएगा दोस्तों, क्या होगा? तो समाज मिति विधि के प्रवर्तक हैं, वो हैं जेएल मोरेनो। ठीक है दोस्तों, जेएल मोरेनो। जेएल मोरेनो को हमने को याद रखना है। जेएल मोरेनो यानी कि जो समाज है, हम दोस्तों आपने भी खासकर देखा होगा, समाज में कोई भी अगर आदमी या अपने परिवार में कोई भी अगर आगे बढ़ता है, तो उसको आगे बढ़ने की बजाय क्या करते हैं? उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जलते हैं। तो जलते हैं तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि, क्या बोलते हैं उसको? अगर कोई हमसे जलता है तो हम उससे क्या बोलते हैं कि जल मत, क्या? जल मत मोरो समाज है। क्या है? कि जल मत मोरो समाज है। इस तरीके से हम उसको बोलते हैं कि जल मत मेरे समाज में जल मत। तो इस तरीके से आपको जो भी प्रतिक्रिया देते हो दोस्तों, तो उस तरीके से अपने को ये याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, क्या याद? जेएल मोरेनो इसमें अपना प्रवर्तक हो जाएगा समाज मिति विधि का। ठीक है दोस्तों, अब आती है बुनियादी शिक्षा प्रवर्तक। बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक है महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर हैं या वुडवर्थ हैं दोस्तों? फटाफट कमेंट में उत्तर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया हम साझा करिए दोस्तों कि आपका क्या उत्तर सही निकलता है, गलत दिखता है। रीट 2025 की जो पेपर होने वाला है, उसमें भी आपके 150 क्वेश्चन ही आएंगे। उसमें तो आपको खाली छोड़ना नहीं है, पूरे करने, नेगेटिव मार्किंग है नहीं उसमें। तो इस तरीके से आप अपनी प्रतिक्रिया साथ में देते चाहिए कि आपको इस क्वेश्चन की पॉजिटिविटी क्या लगती है, इसमें क्या सही है, क्या इसमें गलत है। इस तरीके से आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं दोस्तों। तो बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक है दोस्तों महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा बोलो या उस बुनियादी बेसिक शिक्षा भी बोल सकते हैं, इसमें बेसिक जोड़ सकते हैं इसमें। बुनियादी बेसिक शिक्षा के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी है। ठीक है, कौन है? महात्मा गांधी। अब इसको याद इस तरीके से रखोगे, जहाँ भी बुनियादी की या फिर अपनी मातृभाषा की बात आती है, तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी का रोल यानी कि बापू का रोल हमेशा होता ही है। किसका? बापू का। बस से तो क्या हो गया? बुनियादी और पू से यानी कि पूरे बापू से, कंप्लीट बापू से हो गया महात्मा गांधी। बापू किसको बोलते हैं हम? तो प्यार से बापू महात्मा गांधी को बोलते हैं। राष्ट्रीय पिता बोलो, बापू बोलो, है ना। तो इस तरीके से अपने को क्या याद रखनी है? बुनियादी विधि। आगमन दोस्तों, आगमन विधि के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? फटाफट कमेंट में अपनी
प्रतिक्रिया साझा कीजिए दोस्तों कि आगमन विधि का प्रवर्तक कौन है। आगमन विधि का प्रवर्तक जे एल मोरेनो है, सुभाष चंद्र बोस है, सुकरात है या वुडवर्थ है। बताइए दोस्तों आगमन विधि का प्रवर्तक कौन है। फटाफट उत्तर दीजिए दोस्तों। रीट पात्रता की अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। 28 फरवरी को 27 और 28 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो आपको जितनी हो सके उतनी मेहनत, उतनी लगन से आपको मेहनत करनी है दोस्तों। और साथ ही साथ इस ट्रिक के माध्यम की सहायता से आपको याद करने में और मतलब क्लास एकदम रोचक रोमांचक बन जाएगी, ताकि आपको याद करने में कोई समस्या ना हो सके, कोई परेशानी नहीं होगी सर दोस्तों आपको। तो इस तरीके से आप इस क्लास की सहायता से आप अपनी शिक्षा में लाभ भी उठा सकते हैं और इस तरीके से आप टीचिंग मेथड को याद रख सकते हैं। अपनी जो अगली क्लास होगी वो रीट RT एक्ट 2009 की होगी। उसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक के माध्यम से अपनी इतनी अच्छी क्लास को कंप्लीट तैयार किया है कि आपको देखते ही मज़ा आ जाएगा दोस्तों। अभी स्पीकर की माइक की थोड़ी आवश्यकता हो रही है दोस्तों, उसकी वजह से आपको शायद आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन थोड़ा समझिए दोस्तों। तो चलो बताइए, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए थोड़ा बहुत। चलो ठीक है दोस्तों। आगमन विधि का प्रवर्तक किसे कहा जाता है दोस्तों। आगमन विधि का प्रवर्तक कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है आपके हिसाब से। एक बार आप अपनी प्रतिक्रिया दे के देखिए दोस्तों। आगमन विधि का प्रवर्तक किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए दोस्तों फटाफट। आगमन विधि का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। आगमन विधि का प्रवर्तक सॉरी दोस्तों, इसमें शायद टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हुई। आगमन विधि का प्रवर्तक आप डी ऑप्शन ले लीजिए इसमें। आगमन विधि का प्रवर्तक दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी दोस्तों, इसमें शायद टाइपिंग की मिस्टेक हो गई। मैंने दिन में स्लाइड बनाई थी, शायद मैं साथ में पढ़ भी रहा था, उस टाइम पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, थोड़ी बहुत। कोई नहीं दोस्तों, आप इसमें एक ऑप्शन नया ऐड कर लीजिए, अरस्तु। आगमन विधि का प्रवर्तक अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें आप ये क्लियर याद रख सकते हो कि अ से अ और आ से आगमन। और इसमें एक खास बात अपने को याद रखनी है, वो है कि ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। किसकी तरफ, उदाहरण से नियम की तरफ। और जो निगमन विधि होती है दोस्तों, वो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। किसकी ओर, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है दोस्तों। अब आती है पर्यटन विधि दोस्तों। पर्यटन विधि, पर्यटन विधि के प्रवर्तक कौन है। पेस्टोलॉजी, मोरेनो, हेनरी कोल्डवेल कुक या वुडवर्थ, कौन है दोस्तों। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर साझा कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द प्राप्त हो सके और आप इस ट्रिक के माध्यम से याद करने का लाभ फटाफट से बता सकें और अपनी क्लास को, अपनी आगामी तैयारी को एकदम सजग और मतलब रोमांचक तरीके से प्रिपेयर कर सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इसमें बताइए पर्यटन विधि का प्रवर्तक किसे कहा जाता है दोस्तों। पर्यटन विधि का प्रवर्तक कहा जाता है दोस्तों अपने किसको, पेस्टोलॉजी भाई साहब को कहा जाता है। किसको, पेस्टोलॉजी को। अब पेस्टोलॉजी को याद करने के लिए आप पर्यटन या तो एक अच्छी सी चीज़ जगह ये याद रखनी चाहिए, क्योंकि आप अगर अपन पर्यटन यानी कि ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल करने के लिए अच्छी सी जगह चूज़ करेंगे। और अच्छी सी जगह चूज़ करने के लिए जो भारतीय लोग हैं, सभी भारतीयों की लगभग जो पसंद है ना, अगर हम आउट ऑफ इंडिया टूर के लिए जाते हैं तो भारतीयों की पसंद है। एक रिसर्च के माध्यम से बताया गया है कि फ्रांस भारतीय यात्रियों के सबसे लोकप्रिय स्थल है। ट्रेवल के लिए फ्रांस भारतीय यात्रियों की सबसे लोकप्रिय स्थल है। अगर हम इसकी सहायता से अगर हम याद रखना चाहिए तो फ्रांस याद रख सकते हैं, यानी कि फ्रांस से पेस्टोलॉजी, फ्रांस यानी कि पेस्ट, इसमें दोनों वर्ड आ रहे हैं, पेस्ट, और फ्रांस से पर्यटन विधि। अगर इसकी सहायता से अगर आप याद नहीं रखना चाहो तो एक और आपको माध्यम मैं देता हूँ इसको इस तरीके से याद रख सकते हो दोस्तों कि अगर पर्यटन करने के लिए जाएंगे तो आपको पता ही है कि खतरा जगह हर जगह पे पड़ गया है। जैसे कि आपको ध्यान हो तो कि रणथंभौर सफारी पार्क में जो बाघिन 2120 आई थी, उसकी वजह से यात्रियों को जो त्रिनेत्र गणेश जी का
सुप्रसिद्ध मंदिर है पूरे राजस्थान में। वहाँ पर यात्रा करने दर्शन करने में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इस तरीके से फिर ये तो जानवरों की एनिमल्स की बात ही वगैरह आपको भी पता है, चोरी डकैती वगैरह वगैरह की वजह से लोग ऐसे ही परेशान हैं। तो पर्यटन करते समय अपने को क्या खतरा रहता है, और पर्यटन करने के साथ में क्या रखते हैं दोस्तों अपने साथ, पिस्टल, छोटी पिस्टल रखते हैं। क्या रखते हैं, खैर ये अपने को याद करने के लिए आपको लॉजिक बता रहा हूँ, इसको गलत तरीके से यूज़ मत कीजिएगा। पर्यटन के लिए आजकल क्या ज़रूरी हो गई, पिस्टल ज़रूरी हो गई। पिस्टल लेके क्या करते हैं, घूमते हैं, यानी कि पर्यटन करने के लिए सर अपनी खुद की सेफ्टी के लिए ज़रूरी हो गई। तो पर्यटन से पिस्टल याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे याद नहीं रखना हो तो भारतीय यात्री हैं उनका सबसे लोकप्रिय स्थल है फ्रांस। क्या है, फ्रांस। तो फ्रांस से पिस्टल और फ्रांस से ही पर्यटन। तो ठीक है दोस्तों, जो जितना भी आपको तरीका सही लगे उसके माध्यम से अपने को करना क्या है, अपने को याद रखना है और अपने आगामी आने वाले एग्ज़ाम को क्रैक करते हुए चलना है दोस्तों। देखो, याद करने आजकल एनसीईआरटी की जो बुक्स आती है ना, उनमें भी ट्रिकों को उच्च स्थान मिलना आरंभ हो गया है दोस्तों। उसमें उनको पता है कि छात्रों को, मतलब छात्र जीवन एक ऐसा है कि जैसे आप टीचर हैं, टीचर तो एक सब्जेक्ट को बेस्ट कर सकता है, 2 सब्जेक्ट को बेस्ट कर सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट है ना, वो अपने साथ साथ में 5-5, 6-6 सब्जेक्ट को लेके एक साथ चलते हैं दोस्तों। एक साथ 6-6, 7-7 सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। तो इस तरीके से मतलब एनसीईआरटी की जो बुक्स आने लग गई, उनमें भी ट्रिकों को बहुत उच्चतम स्थान मिलने लग गए कि ट्रिक के माध्यम से स्टूडेंट को याद करने में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होती, और आसानी से अपनी तरीके से वो याद भी रख सकते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपनी कौन सी विधि है, प्रैक्टिकल विधि दोस्तों। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करके अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों। अब अपनी अगले जो विधि है वो है दोस्तों प्रैक्टिकल विधि। दोस्तों थोड़ी माइक की वजह से आपको समस्या हो रही होगी, सॉरी, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए माइक की व्यवस्था ज़रूर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास दोस्तों एक्ट 2009 के संपूर्ण विश्लेषण से कंप्लीट क्लासेज हैं दोस्तों। उसमें सारी कंप्लीट धाराएं हैं, उनको याद करने का ट्रिकी माध्यम है, उनको कंप्लीट दोस्तों एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी उसमें नोट आउट किया गया है दोस्तों। तो अगली क्लास का वेट कीजिए और इस क्लास का आनंद लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिकल विधि दोस्तों, प्रैक्टिकल विधि का प्रवर्तक कौन है दोस्तों? प्रैक्टिकल विधि का प्रवर्तक है दोस्तों महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, किलपैट्रिक है सर यार दोस्तों, सॉरी, किलपैट्रिक, ठीक है। इसको किलपैट्रिक है या वुडवर्थ है, किलपैट्रिक या वुडवर्थ, कौन है दोस्तों? तो ठीक है दोस्तों, आपकी तो कोई प्रतिक्रिया शायद आ नहीं रही, तो बिना समय गवाए आपको इसका आंसर बताता हूँ मैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अपने किलपैट्रिक सर। कौन हो जाएंगे? किलपैट्रिक। प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिकल से अपने को क्या याद रख लेना है, सीधा किलपैट्रिक याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है दोस्तों? किलपैट्रिक, ठीक है दोस्तों। इसमें तो कोई ट्रिक की बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझदार हो चुके हो कंप्लीट, तो आप ऐसे ही समझ जाओगे, ठीक है दोस्तों। अब आती है इकाई उपागम। क्या आती है? इकाई उपागम, ठीक है दोस्तों। इकाई उपागम जो अपनी अगली विधि है 9th नंबर की, उसका प्रवर्तक किसे माना गया है? पेस्टोलॉजी को, मॉरिसन को, स्किनर को या टीचनर को? बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि इसका प्रवर्तक, इकाई उपागम विधि का प्रवर्तक किसको माना गया है दोस्तों? फटाफट कमेंट में उत्तर दीजिए दोस्तों। इकाई उपागम का प्रवर्तक माना गया है दोस्तों, इकाई उपागम का प्रवर्तक माना गया है दोस्तों मॉरिसन को। किसको माना गया है दोस्तों? मॉरिसन को। इसको याद करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इमोशन होता है। क्या रहता है? इमोशन होता है, क्योंकि टीचर भी बच्चों के साथ एक इमोशनली व्यवहार करता है, और बच्चे भी टीचर को देखकर इमोशनल भावुक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इमोशन होता है, तो इमोशन से इकाई विधि का ई ले लो और इमोरेशन को इमोशन कर दो, इमोशन कर दो दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से अपने
इमोशन, और इसमें ये लो, सॉरी दोस्तों एक बार, ठीक है। आप समझ जाना कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में इमोशनली एक रिश्ता होता है। तो इससे अपने इकाई उपगम का अपने ई ले लो और मोरिशिन ले लो, तो अपने हो जाएगा इमोशन हो जाएगा। तो इसके माध्यम से हमारे इकाई उपागम की विधि है कंप्लीट होती है दोस्तों। क्योंकि शिक्षण विधियों का आपने अगर आप एक बार मेरी बात मानिए दोस्तों, कंप्लीट 2011 से लेकर 2022-23 का पेपर उठाकर देखिए, उसको एनालिसिस कीजिए, उसमें आपको इसमें से आए हुए लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, लगभग हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये टीचिंग मेथड बहुत बड़ी भूमिका निभाता है दोस्तों। क्योंकि हिंदी, संस्कृत, SST, इन तीनों में 10-10 क्वेश्चन सर दोस्तों हमेशा अपने को देखने को मिलते हैं। 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो शिक्षण विधियों की बहुत बड़ी भूमिका है दोस्तों अपने आप में। तो इसके बाद अपनी आती है विनिटिका विधि है सर दोस्तों, यहाँ विनिटिका है। ओके, आप ठीक है। तो यहाँ पे विनिटिका विधि है। कौन सी विधि दोस्तों, कौन सी एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कौन सी विधि है, विनिटिका विधि है। अब विनिटिका विधि को अपने को याद रखना है, तो उसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक है दोस्तों, वो है कौन सी ट्रिक है दोस्तों, वो है अपना भारतीय जो खिलाड़ी है, आप खैर बिना बताए आप अपने आप समझ, उसका नाम है दोस्तों, एक लोकप्रिय खिलाड़ी है, आपको शायद क्या आपको तो नाम पता ही होगा वैसे। कि मैं आपको बताता हूँ, मैं वो है विराट कोहली। कौन है, विराट कोहली। और विराट कोहली की सहायता से आज हम अपनी एक अच्छी बेस्ट विधि को किस तरीके से याद करते हैं वो देखिए दोस्तों। विनिटिका को याद करने के लिए अपने को विराट, कार्ल्टन बर्न को याद करने के लिए अपना हो गया कोहली, यानी कि विनिटिका वो हो गई अपनी विराट से याद, और जो कार्ल्टन है मोस्टली कार्ल्टन यानी कि कोहली से अपने को कार्ल्टन भी याद करना है। यानी कि विराट विनिटिका, यानी कि विराट तो हो गया विनिटिका, और कार्ल्टन बास हो गया कोहली। कार्ल्टन अगर अपन याद रखते हैं तो अपने को पीछे का बास बर्न ऑटोमेटिक याद आ जाएगा दोस्तों। तो विराट कोहली से क्या हो गया, अपनी कार्ल्टन मतलब विनिटिका विधि अपनी कंप्लीट होती है दोस्तों। अब आती है दोस्तों अपनी निगमन विधि। कौन सी विधि आती है अपनी, निगमन विधि। निगमन विधि का मतलब निगमन विधि के प्रवर्तक प्लेटो है, अरस्तु है, टीचनर है, उड़वर्थ है दोस्तों। बताइए दोस्तों, फटाफट अपनी कमेंट में दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया साझा कीजिए दोस्तों। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके लाइक ज़रूर कर दिएगा दोस्तों, ताकि उससे हमें प्रोटीन मिल सकेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगले आने वाली क्लास के लिए सराहनीय काम की तारीफ मिल सकेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बताइए निगमन विधि के प्रवर्तक कौन है दोस्तों। निगमन विधि के प्रवर्तक हैं दोस्तों प्लेटो सर। कौन है, अपने प्लेटो सर। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए एक, आप अगर अभी लिख रहे होंगे तो उसको किसकी सहायता से लिख रहे होंगे, आपके पेन में जो निफल है। देखो सर, मैं तो हूँ हाड़ौती सेक्टर के स्टूडेंट, मैं तो हूँ हाड़ौती यानी कि अब आपकी तरफ पेन के अंदर की जो इंक वाली शय है उसको निफल बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, तो आप अपने कमेंट में ज़रूर उत्तर दीजिएगा दोस्तों कि उसको क्या बोलते हैं। जो अपन पेन से लिखते हैं उसके अंदर की जो स्याही है, मतलब उसके अंदर की जो कुछ भी मानो आप निफल है, उसको आप क्या बोलते हैं दोस्तों। तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि उसको आपकी तरफ क्या बोलते हैं, आपके एरिया में क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं तो जो हमारी तरफ मेरे एरिया में जो प्रचलित बोलचाल की भाषा है हाड़ौती क्षेत्र में, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको निपल बोलते हैं।
निपल से यानी कि निगमन विधि, और पल से अपने प्लेटो। ठीक है दोस्तों। तो और हाँ, साथ में एक चीज़ इसमें याद रखने की बात है दोस्तों कि निगमन विधि हमेशा नियम से उदाहरण की ओर चलती है, नियम से उदाहरण की ओर, क्योंकि अपने आगमन विधि पढ़ी थी, आगमन विधि अरस्तु ने दी थी, और वो आगमन विधि मतलब उदाहरण से नियम की ओर चलती है दोस्तों। इसमें ये कन्फ्यूजन करने वाला सवाल है, तो इसको इसी तरीके से याद रखना है दोस्तों कि निगमन विधि नियम से, निक्स का मतलब नियम हो गया, और उसमें आगमन आ रहा था, यानी कि आगमन से ऊ की आकृति बनी हुई है, तो इसका मतलब हो गया उदाहरण से नियम, और इसमें निगमन विधि में हो गया नियम से उदाहरण, और निगमन विधि दी है प्लेटो ने। ठीक है दोस्तों। अब आती है दोस्तों अपने अपने प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि? प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि का प्रवर्तक कौन है दोस्तों? प्रश्नोत्तर विधि का प्रवर्तक दोस्तों कौन है अपना दोस्तों? जरूर उत्तर दीजिएगा दोस्तों। प्रश्नोत्तर विधि का प्रवर्तक है दोस्तों। कमेंट में अगर आप प्रतिक्रिया दे रहे हो तो अच्छी बात है, उससे आपको कुछ ना तो सीखने को तो मिल ही रहा है। आप सही गलत बता रहे हो, सही बता रहे हो, तो आपको आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हो, वही बड़ी बात है दोस्तों। तो उसके प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? फटाफट उत्तर दीजिएगा दोस्तों। पेस्टोलॉजी है, फ्रोवेल है, सुकरात है, उर्वरत है। कौन है दोस्तों? प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक हैं दोस्तों, कौन है दोस्तों? प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक, प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक है दोस्तों अपने सुकरात सर। कौन है अपने? सुकरात सर। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होते हैं दोस्तों? सवाल जवाब होता है। क्या होते हैं दोस्तों? सवाल जवाब होते हैं। सवाल जवाब से अपने को क्या लेना है? सुकरात लेना है। क्या लेना है अपने को दोस्तों? सुकरात ले लेना है। ठीक है दोस्तों। प्रश्नोत्तर विधि में सवाल जवाब होते हैं, और सवाल जवाब की सहायता से अपने को इसमें क्या याद रख लेना है दोस्तों? सुकरात याद रखना है। क्या याद रखना है? सुकरात। ठीक है दोस्तों। अगली विधि की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? पेस्टोलॉजी है, पार्कहर्स्ट है, कुक हेनरी कोल्डवेल कुक है, उर्वरत है दोस्तों। बताइए फटाफट दोस्तों, डाल्टन विधि के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? डाल्टन विधि के प्रवर्तक, अगर आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। डाल्टन विधि के प्रवर्तक हैं दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, इसको कौन नहीं जानता? इस डिजिटल ज़माने में इसको तो सभी जानते हैं। तो डीपी यानी कि अपनी डिस्प्ले पिक्चर बोलो या डेस्कटॉप पिक्चर बोलो, डी का तो मतलब हो गया सर। अब भी अपने जो मानेंगे वो मानेंगे, डी को डाल्टन मानेंगे और पी को पारकस्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? डीपी को डाल्टन, डी से डाल्टन विधि और पी से पारकस्ट, यानी कि जो डाल्टन विधि के उसका प्रवर्तक है दोस्तों अपने पारकस्ट। अपनी अगली विधि है दोस्तों समस्या समाधान विधि। अब समस्या का समाधान करते हुए चलते हैं। वहाँ हमने प्रश्नोत्तर विधि में सवाल जवाब से सुकरात बनाया था, तो यहाँ समस्या समाधान से सुकरात यहाँ भी तो बना सकते हैं दोस्तों। क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं दोस्तों। अब इसी के साथ में अपनी क्लास कंप्लीट होती है दोस्तों। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अपनी आने वाली क्लास की सूचना आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके और उसका लाभ आप सभी उठा सके दोस्तों। क्योंकि अब जो अपनी आने वाली क्लास है वो 2009 यानी कि RT 2009 एक्ट के बारे में होगी। उसके बाद RT 2000 मतलब जो राजस्थान में उसका परिवर्तित हुआ था 29 मार्च 2011 को, उसके संबंध में भी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर पाठ्यक्रम 2005 के बारे में, यानी कि हम रीट का एग्ज़ाम होने से पहले 2009, 11 और 2005 तीनों क्लासों को एक मतलब लगभग थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है दोस्तों, 1 घंटे की एक क्लास होगी। आपको संपूर्ण तरीके से उसमें जानकारी मिल जाएगी दोस्तों, और उसमें आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके साथ में विश्लेषणात्मक उसमें अध्ययन करके आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊँगा दोस्तों। आपको ट्रिक के माध्यम से उसको याद करवाऊँगा और आपको अच्छी तरीके से क्लास का मज़ा लेना है। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास के लिए।
तब तक नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे श्याम। ठीक है दोस्तों, जय श्री खाटू श्याम की। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए ठीक है दोस्तों।